नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल 21 के मेगा एपिसोड मैं बनूंगा सैकड़ापति में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे हॉट सीट पर कक्षा 12 की छात्र पूनम यादव बैठी हैं। हम इनसे इनके विषय से संबंधित 15 प्रश्नों को पूछेंगे। खेल का नियम है, आपसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके पास 2 लाइफ लाइन होंगी। आप ऑडियंस के पास 2 प्रश्नों के उत्तर पूछ सकती हैं। आपको पहले प्रश्न पर 10 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। उसके बाद के आपके प्रत्येक प्रश्नों पर 5 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। आखिरी 15वें सवाल पर आपको 20 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। इस प्रतियोगिता को कराने का जो उद्देश्य है कि आप अपनी आगामी परीक्षाओं में बेहतर ढंग से आप परफॉर्मेंस कर सकें। आने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में आप कम से कम 85 से 90% के बीच अंकों को प्राप्त कर सकें। इसीलिए हम लोगों ने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है। तो क्या आप खेल के नियमों से आप वाकिफ हो चुकी हैं? आप खेलने के लिए तैयार हैं? इसमें जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके इतिहास, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र और अन्य विषयों से ही पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट के बाहर के प्रश्नों को शामिल नहीं किया गया है। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला सवाल रहा, मगध की आरंभिक राजधानी का क्या नाम था? ए राजगीर, बी नालंदा, सी पाटलिपुत्र, डी वैशाली। ए राजगीर को लॉक किया जाए। आपने पहले सवाल का जवाब बहुत ही बढ़िया दिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा ये दूसरा प्रश्न, महाभारत की रचना में लगभग कितने वर्ष लगे? ए 2000 वर्ष, बी 1800 वर्ष, सी 1000 वर्ष, डी 1500 वर्ष। ऑप्शन सी 1000 को लॉक किया जाए। आपका दूसरा सवाल भी सही है। आप 15 रुपए तक जीत चुकी हैं। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि पैसा आपको अच्छा लगने लगा है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा तीसरा सवाल, 1857 की क्रांति किस शहर से प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी मेरठ। ऑप्शन डी मेरठ को लॉक किया जाए। आपका तीसरा सवाल भी सही रहा। आप 3 प्रश्नों का जवाब सही दे चुकी हैं। अब आप चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा है चौथा सवाल, 1857 की क्रांति के समय भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ए डलहौजी, बी कैनिंग, सी कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी रिबन। ऑप्शन बी कैनिंग को लॉक किया जाए। आपका जवाब बिल्कुल सही रहा। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा ये 5वां सवाल, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी बीजापुर में, ऑप्शन डी ग्वालियर। सर ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी को लॉक किया जाए। आपको बताया गया है कि आपके पास 2 लाइफ लाइन हैं। आप इन्हें खर्च भी कर सकती हैं, इस्तेमाल कर सकती हैं। आपके ऑडियंस आपका जवाब दे सकता है, लेकिन अभी तक आप ऑडियंस का सहारा नहीं ले रही हैं। ऑडियंस का सहारा ना लेकर के आप बहुत अच्छा कर रही हैं, क्योंकि आपका ये सवाल भी सही है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा ये 6ठा सवाल, हुमायूं नामा के रचयिता हैं? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी रमाबाई, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी जीजाबाई। सर ऑप्शन सी गुलबदन बेगम। ऑप्शन सी गुलबदन बेगम को लॉक किया जाए। आपका सवाल बिल्कुल सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए 7वां क्वेश्चन, शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 788 ईस्वी, ऑप्शन बी 781 ईस्वी, ऑप्शन सी 783 ईस्वी, ऑप्शन डी 790 ईस्वी। ऑप्शन ए 788 को ताला लगाया जाए। आपका जवाब पूर्णतः सही है। आप बहुत सही खेल रही हैं। अभी तक आपने एक लाइफ लाइन का भी इस्तेमाल नहीं किया है। इससे लगता है कि आपके पास अच्छी प्रतिभा है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा 8वां सवाल, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था?
ऑप्शन ए कपिलवस्तु, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी उर्वेला, ऑप्शन डी कुशीनगर। सर लुम्बिनी। ऑप्शन बी को ताला लगाया जाए। एक आपने अभी तक सभी प्रश्नों का उत्तर सही दिया, लेकिन 8वें प्रश्न पर आपने सोचा समझा नहीं। कपिलवस्तु भी हो सकता था, आपने कपिलवस्तु को ना कहकर लुम्बिनी कहा और आपने बिल्कुल सही कहा। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा 9वां सवाल, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पंडित मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑडियंस के पास सवाल जाता है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान से सुनना है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पंडित मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी। पूनम जी, ऑडियंस का लगभग 90% हिस्सा ऑप्शन डी की तरफ जाता है। क्या आप ऑडियंस के साथ जाना चाहती हैं? ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। आपने ऑडियंस का बात मान करके बहुत सही किया, आपका 9वां सवाल भी सही हुआ। अब आप बढ़ गई हैं 10वें सवाल की तरफ। भारत की संप्रभुता निहित है। यह प्रश्न सोच समझ कर दीजिएगा, क्योंकि अब आगे आपको सोच समझ के प्रश्नों का उत्तर देना है। आप आधे से ज्यादा पड़ाव पार कर चुके हैं और बहुत ही बढ़िया खेल रही हैं। आपके पास एक लाइफलाइन भी है। भारत की संप्रभुता निहित है। नंबर 1 भारतीय संसद में, बी राष्ट्रपति में, सी प्रधानमंत्री में, डी भारतीय जनता में। बी भारतीय जनता को लॉक किया जाए। आपने भारतीय संसद, भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे बड़े पदों को इनकार करके आपने जनता पर ध्यान दिया। जनता को आपने देश का जनादेश मान लिया और आपने जनता का जनादेश मानकर सही किया, क्योंकि भारतीय की जो संप्रभुता है वह भारतीय जनता में निहित है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आप बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। 13वें क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। आसियान की स्थापना कब की गई? आसियान की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1971। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए 1967। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आसियान के बारे में आप कुछ जानते हैं? वर्तमान में आसियान में कितने सदस्य हैं? कितने देश हैं आसियान में? आसियान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। आसियान में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 10। अब अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। सेंटू की स्थापना कब की गई? सेंटू की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1945। ऑप्शन बी 1955 को लॉक किया जाए। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अब आप क्वेश्चन नंबर 13 पर पहुंच चुके हैं और आप बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। 13वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा, क्यूबा प्रक्षेपात संकट कब हुआ था? ए 1960, बी 1962, सी 1964, डी 1966। ऑडियंस के पास सवाल गया है, सोच समझ कर करिएगा, आप पर भरोसा जताया गया है। क्यूबा प्रक्षेपात संकट कब हुआ था? ए 1960, बी 1962, सी 1964, डी 1966। ऑडियंस 1962 पर जा रहा है। तो क्या आप अपने विवेक से इसका आंसर देना चाहती हैं या
ऑडियंस पर विश्वास करती हैं? ऑडियंस पर विश्वास करके कंप्यूटर महाशय ऑप्शन बी को लॉक किया जाए 1962 को। आप ऑडियंस पर भरोसा करती हैं बहुत ज्यादा। आपका यही भरोसा आपको अभी तक इतना आगे बढ़ाया है। आपका विकल्प बिल्कुल सही है। अब आप 14वें क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वाशिंगटन, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी दिल्ली। सर न्यूयॉर्क। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए न्यूयॉर्क को। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आप 14 प्रतिशत जीत चुकी हैं और हर प्रश्न को भी जीत चुकी हैं। अब आपके सामने 20 रुपए का बड़ा सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 है। आप अभी भी 80 रुपए जीत चुकी हैं। आप चाहें तो यहाँ से क्विट कर सकती हैं 80 रुपए के साथ, या तो आप 15वें क्वेश्चन को खेल करके रिस्क ले सकती हैं। तो क्या आप जाना चाहती हैं या 15वें क्वेश्चन के साथ खेलना चाहती हैं? सर खेलना चाहिए। क्योंकि आपको लाइफ लाइन अब नहीं है, यह प्रश्न आपको अपने विवेक से ही देना है। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा है 15वां बड़ा सवाल। भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी पोखरण, ऑप्शन डी हैदराबाद। सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। आखिरी क्वेश्चन। सर पोखरण। ऑप्शन सी पोखरण को लॉक किया जाए। कंप्यूटर महाशय आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं भाई? सही है गलत? वो कंप्यूटर भी लेट ले रहा है, लेकिन लेट लिया और सही लिया। आपका विकल्प सही है। आप मैं बनूंगा सैकड़ापति की दूसरी विजेता हो चुकी है। आपको बहुत बहुत बधाई। आपको यहाँ आकर और खेल करके आपको कैसा लगा? आप अपना अनुभव? बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ट्रिपल 21 में आए। आपको पुरस्कार दिया जाता है। आपको 100 रुपए का पुरस्कार मिलता है और आपके बेहतर भविष्य की कामना की जाती है। और बहुत धन्यवाद।